नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसियस्को। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैम। का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, और इसका आंसर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और डी जो सीडी है, कॉम्प्लेक्स डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये सब याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर करिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ये ध्यान रखिए दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन किसकी समाधि है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। और शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी की है। विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की है। और राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी की। ये इन सबकी समाधि स्थल है। चलिए दोस्तों, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन में से आंसर करिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ये याद रखना। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। और नीलगिरी में क्या पाई जाती है? टोडा जनजाति। नीलगिरी तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। असम में बोडो जनजाति पाई जाती है। और भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, लेकिन इसका आंसर होगा दोस्तों 1928। इसका आंसर क्या होगा? 1928, ना कि 1927। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और भारत कब आया था? 1928 में। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है।
और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और 1924 बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस में भाग किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। कब लिया था? 1924 में। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस में भाग लिया था। और महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो किस देश का यूरोप का मरीज कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। और सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राज़ील को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। और विश्व के चीनी के कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आयरन लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26। इसका आंसर होगा क्या? 26। और आयरन लोहा का प्रतीक किससे लिखते हैं? Fe से लिखते हैं, ये भी याद रखना, Fe से लिखते हैं। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 17 होता है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था? 1829 में। और ठगी प्रथा कब हुई थी? 1830 में। ये याद रखना। बंगाल विभाजन के समय कौन थे वायसराय? कर्जन थे। 1857 क्रांति के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? विजय भाटकर को कहते हैं। किसे कहते हैं? विजय भाटकर को कहते हैं। और कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और माउस की खोज किसने की थी? डगलस एंजल वर्ड ने की थी। कीबोर्ड की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर लैथम ने की थी। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। संगीत किस वेद से संबंधित है? तो संगीत साम वेद से संबंधित है। और जादू टोना वाला वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल, हरियाणा। और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इज्जत नगर। ये भी याद रखना। और राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो पुणे में है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो सौर मंडल की खोज ऑप्शन नंबर एक, कॉपरनिकस ने की थी। और ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने। और भूगोल के जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। और इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो भारत का शेक्सपियर कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, कालिदास को कहते हैं। किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहते हैं। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है?
चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हडसन नदी के किनारे स्थित है। लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस का पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। इटली का रोम किस शहर के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, जनगणना किस सूची का विषय है? तो चार ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों में से अपना आंसर कीजिए। जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। और शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा मूल में राज्य सूची का विषय था, वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो चार ऑप्शन से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। ये भी ध्यान रखना, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।